हमने पिछले वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि एक साथ लमसम अमाउंट जमा करना बेनिफिशियल रहता है या फिर आवर्ती जमा में यानी कि आरडी रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडी के एक और रूप के बारे में जिसको बोलते हैं एफडी लैडरिंग। एफडी लैडरिंग यानी कि एफडी को इस प्रकार से आप डिजाइन करें कि वो आपको ज्यादा बेनिफिट देके जाए। सबसे पहले समझते हैं कि एफडी लैडरिंग है क्या। यूजुअली आप कौन सा पैसा देने वाले होंगे, जो एक लमसम अमाउंट है आपके पास वो आप फिक्स डिपॉजिट में कहीं डालना चाहते हैं। लैडरिंग में बेसिकली उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं और तीनों हिस्सों को अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक हिस्से को 1 साल के लिए, दूसरे हिस्से को 2 साल के लिए, तीसरे हिस्से को 3 साल के लिए। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं आगे हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको इतना ही समझते हैं कि एफडी लैडरिंग होती क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे प्लान करेंगे और ऐसा क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्यों करना यानी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न। जब आप लैडरिंग करते हैं ना पैसे का, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। कैसे, आगे बात करेंगे। दूसरा, आपका पैसा सेफ भी रहता है। कैसे सेफ रहता है? तो गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत है, उसके पास मिनिमम जीआईसीसी के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक एश्योर्ड है। यानी कि कोई भी चीज अगर बैंक में हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी 5 लाख रुपए आपके सेव हैं। तो अगर आप कम अमाउंट टुकड़ों में अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है कि अगर आप अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्कीम में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो भी कोई बात नहीं, बाकी के 2 स्कीम्स तो आपके लिए सेफ है। इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है। और चौथा बेनिफिट है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी पे क्या बेनिफिट मिलती है? यूजुअली जो आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग टाइम जोन में आपको वो रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में आपने इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न भी आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में आएगा। यानी हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप उसको पैसे को आप क्या करेंगे? अगर आपको जरूरत नहीं है, यूज करना नहीं है, वापस से री इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 ईयर वाले को 1 ईयर में, 2 ईयर वाले को 2 ईयर में और 3 ईयर को 3 ईयर वाले में। तो ये इस तरह से वो साइकिल बनता जाएगा और आप नया अमाउंट भी डालते जाएंगे। सोच के देखिए, जस्ट आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि आफ्टर 20 ईयर्स क्या होने वाला है। अभी तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, लेकिन हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप नए अमाउंट भी जमा करेंगे और पिछला अमाउंट जो मैच्योर हो रहा है उसको भी आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। 20 साल के बाद वो अगले 20 साल के लिए हर साल एक बड़ा अमाउंट आपको बना के देगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट एक साथ आने के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, कहीं से मैच्योर होके एक साथ आपको पैसा मिलता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन टुकड़ों में आपके पास पैसा आ रहा है तो आप पर्टिकुलर उसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है लाइफ में, बाकी दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक तरीके से आप अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट कर लेते हैं, एक सेकेंडरी इनकम सोर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ट्रस्ट के रूप में आपके पास आता रहता है। तो ये हो गए बेनिफिट्स। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट बेसिकली, और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि गोल क्या है आपका, आप किस चीज के लिए आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू इन्वेस्ट इट फॉर सम पर्टिकुलर थिंग, जैसे कार खरीदनी है, मकान में इन्वेस्ट करना है, रिनोवेट कराना है, कुछ घर का सामान खरीद के लाना है, तो आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी किस चीज के लिए आप बनाना चाहते हैं। जो चीज जितने टाइम में बनाना चाहते हैं उस चीज के लिए पैसे इन्वेस्ट करें, उतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें। दूसरा है कि अमाउंट का डिवीजन 3 पार्ट में कर दीजिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 3 लाख रुपए का, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख रुपए को 3 भागों में आप विभाजित कर दीजिए। देन उसको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए उसको फिक्स कर दीजिए, जैसा हम ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुके हैं। एंड जब ये वापस आए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो इसको री इन्वेस्ट करते रहिए अगर यूटिलाइजेशन नहीं है तो। अब मान लीजिए हमने पहले एग्जाम्पल लिया, 1-1 लाख रुपए 3 अलग अलग ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल बाद आपको अगर 6% भी मिलता है, पहले पे 1,06,000 तुरंत मिल जाएगा, दूसरे पे 1,12,000 रुपए मिल जाएंगे, तीसरे पे 1,18,000 रुपए मिल जाएंगे। ये 3 बार में आपके पास आए और आपको जरूरत नहीं, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, तो पहले जो ऑलरेडी जल्दी मैच्योर हो चुका है उसके ऊपर फिर दोबारा आपको बेनिफिट मिलेगा। खासकर जो ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आपने 3 साल के लिए डाल दिया, मैंने तो 6% एग्जाम्पल लिया है, 3 साल के लिए डाल दिया और अगर उसमें 7.5% का आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा जल्दी मैच्योरिटी की जल्दी भी नहीं रहेगी, पैसे ज्यादा रिटर्न के रूप में आपके पास आएंगे। एंड लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसे किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सारे पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट मत कीजिए, 3 अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए और अलग अलग टाइप के बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। एक नेशनल बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेनिफिट क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट से सपोर्टेड होता है,
किसी बड़े बैंक द्वारा प्रायोजित होता है, मतलब कि कोई बड़ा बैंक इसका रक्षक भी होता है, उसके संगठन का देखरेख करता है कोई बड़ा बैंक। और लेकिन चूंकि ये रिमोट एरियाज में होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है, क्योंकि उनको ना रिस्क कम रहता है। ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जहां पे धोखाधड़ी के मामले नहीं होते और बैंक भी धोखा नहीं करती, ज्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट देता है। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के डेट में तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले बैंकिंग्स भी आ गए हैं। पेटीएम का बैंक तो अभी बंद हो गया, एयरटेल का बैंकिंग अभी है, और भी कुछ ऐसे बैंक है जो बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं ऑनलाइन, और ये पैसे जाते नहीं है। छोटा अमाउंट आप डाल रहे हैं तो कई पैसे जाते नहीं है। जैसे पेटीएम के केस में भी हुआ, जिन लोगों ने भी पैसे रखे हुए थे, ऐसा नहीं कि पैसा डूबा, आरबीआई ने उनको आदेश दिया कि वो सारे पैसे वापस मिलने चाहिए यूजर्स को, तो सारे पैसे वापस मिल गए। मेरे भी कुछ पैसे थे पेटीएम बैंक में, वो मुझे वापस मिल गए, मैंने उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो पैसे सेफ हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं आप एफडी लैडरिंग के थ्रू इन्वेस्ट करके। और सबसे खास बात जो मैंने वीडियो के बीच में आपको बताई कि जस्ट इमेजिन करके देखिए कि पहला 3 साल जो होगा ना, वो आपको बड़ा अमाउंट नहीं दिखेगा, लेकिन चौथे साल से जो अमाउंट दिखना शुरू होगा ना, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर बार आप पैसे को 3 भाग में विभाजित करके 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर साल जो पैसा आएगा ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा कितना आ रहा है। अचानक से आप एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए, और उस साल हो सकता है कि आपके पास आ रहे हो इस साल के 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, और प्लस पिछली बार जो आपने एक साल के लिए 1 लाख रुपए लगाए थे उसका भी रिटर्न, तो 2 लाख रुपए आपके पास वापस आएंगे। जहां पे आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा था और उसको वापस 3 किया, वापस 10 साल बाद एक साथ 3 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिलेगा। और 10 ईयर्स में जो वो हर साल 6% से ग्रो कर रहा होगा, वो बेनिफिट अलग होगा। तो ये जो रिकरिंग इनकम आप बनाते हैं ना, ये केवल जरूरी नहीं कि SWP से बनाएंगे। बहुत सारे लोग आपको SWP के बारे में बताते हैं, मैंने भी वीडियोस बना रखे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तभी आप करोड़पति बन सकते हैं और रिकरिंग इनकम बना सकते हैं, मंथली इनकम बना सकते हैं। आप मंथली इनकम रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD के थ्रू भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर आपको हेल्प करेगा। कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या जानना चाहेंगे फाइनेंस के बारे में। जल्दी ही मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।